नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 12 अप्रैल है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियों की। सबसे पहले यदि वर्तमान पोजीशन पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि फिलहाल एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ ईरान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। यदि सैटेलाइट पिक्चर से मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि काफ़ी इंटेंस सिस्टम है और इसका वर्टिकल एक्सटेंशन जो है वो मिड एंड अपर ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक ये फिलहाल बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर में एक लोअर लेवल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर में यदि देखें तो आप देख सकते हैं कि जो सरहदी इलाके हैं साउथ वेस्ट राजस्थान के, तो इन इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और कहीं कहीं डस्ट स्टॉर्म जैसी गतिविधियां जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी कई इलाकों में, जयपुर संभाग, वहीं भरतपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटियां जो है वो शुरू हो चुकी है। तापमान की बात करें तो फिलहाल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर संभाग, जोधपुर संभाग और आसपास के इलाकों में 40 से 42 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में 40 से कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब बात करें यदि आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो जो पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में प्रभावी हो रहा है, इसका असर राजस्थान में अगले 3 दिनों तक बना रहेगा। यानी पश्चिमी राजस्थान में 12 अप्रैल दोपहर बाद या रात के समय से ही आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मुख्य रूप से 13 और 14 अप्रैल को इस सिस्टम का असर राजस्थान के कई इलाकों में होगा। इस दौरान मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म यानी तेज धूल भरी आंधी भी कहीं कहीं दर्ज की जा सकती है। हवा की गति की यदि बात करें तो चूंकि सिस्टम मजबूत है तो तेज हवाएं भी दर्ज की जा सकती है और जो हवा की गति है वो 30 से कहीं कहीं 50-60 किलोमीटर तक की भी रिपोर्ट की जा सकती है। इसके अलावा आकाशीय बिजली चमकना और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना इस सिस्टम में 13 और 14 अप्रैल को बनी रहेगी। बात करें यदि 15 और 16 अप्रैल को, तो इस सिस्टम का असर जो है वो धीरे धीरे दक्षिणी राजस्थान से कम होगा और उत्तरी राजस्थान के वो हिस्से जो पंजाब और हरियाणा से लगे हुए, इनमें मेघ गर्जन और बारिश का दौर जो है वो 15 अप्रैल को भी जारी रहेगा। 16 और 17 अप्रैल को इसका असर जो है वो ज्यादातर इलाकों से समाप्त हो जाएगा, यानी मौसम शुष्क रहेगा राजस्थान के अधिकांश भागों में। लेकिन आप देखेंगे कि 18-19 अप्रैल से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से फिर से कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बात यदि चेतावनी की यानी कि एडवर्स वेदर की बात करें तो आज जैसे मैंने बताया कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में कई जगह जो है वो मेघ गर्जन की गतिविधियां होगी। 13 और 14 अप्रैल को आप देखेंगे कि जो ऑरेंज कलर में खासकर दिखाए गए हैं बीकानेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में, इनमें तेज अंधड़, तेज थंडरस्टॉर्म, इसके अलावा हल्के से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में भी, यानी शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में भी मेघ गर्जन, बारिश और कहीं कहीं तेज हवाओं का जो दौर है वो 13 और 14 अप्रैल को जारी रहेगा। आप यदि देखें कि 14 अप्रैल को भी जो खासकर जो असर है वो उत्तरी भागों की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल को आप देख रहे हैं कि जो दक्षिणी भाग हैं या राजस्थान के ज्यादातर इलाके हैं उनमें ग्रीन अलर्ट है, यानी कि कोई वार्निंग नहीं है। केवल उत्तरी भागों में येलो वार्निंग यानी हल्के से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा विशेष रूप से किसान भाइयों के लिए एक कृषि सलाह मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर जारी की गई है। विशेष रूप से आंधी बारिश के इस दौर में, जब कई इलाकों में अभी भी रबी की फसलों का हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है, थ्रेशिंग फाइनल स्टेज पे है, तो ऐसी परिस्थिति में यदि खुले आसमान में अभी भी फसलें कट कर रखी हैं या निकालने के बाद भी यदि अनाज खुले आसमान में रखा है तो कृपया करके अपने अनाज को सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि आंधी या बारिश से भीगने से बचाया जा सके। इसके अलावा यदि थंडरस्टॉर्म आपको सुनाई देता है तो कृपया करके कभी भी भूलकर भी पेड़ के नीचे शरण ना लें। साथ ही साथ जो कृषि अनाज मंडियों में यदि बात करें तो फिलहाल काफी ज्यादा मात्रा में अनाज जो है वो खुले आसमान में रहता है। चूंकि कई इलाकों में आंधी बारिश की संभावना है तो ऐसी परिस्थिति में
अनाज के भीगने की काफ़ी संभावना है, तो कृपया करके भीगने से बचाने की भी उचित व्यवस्था करें। धन्यवाद।